वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। इन्फेक्शंस के खिलाफ ग़िज़ाई अज्जा जो हमारे लिए मददगार साबित होते हैं, हम इस सीरीज़ में उन पर बात कर रहे हैं। पिछली चंद वीडियोज़ में हमने बात की है विटामिन B6, विटामिन B9, B12, विटामिन A और विटामिन C एंड E की। आज हम जिस विटामिन के बारे में बात कर रहे हैं वो है विटामिन D। विटामिन D को आमतौर पर हड्डियों की सेहत के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन एक चीज़ जो हम शायद नहीं जानते वो ये है कि विटामिन D इन्फेक्शंस के ख़िलाफ़ हमारी फ़ाइट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हथियार है। हमारे निज़ाम दिफा में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो विटामिन D रिक्वायर करते हैं। ये वो सेल्स हैं जो पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को, वायरसेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्शन करते हैं, और विटामिन D जो है इन सेल्स की प्रोडक्शन में और इन सेल्स की हेल्थ और मेंटेनेंस में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है। विटामिन D हम कुदरती तौर पर सन एक्सपोजर से हासिल कर सकते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं और सूरज की शुआएं हमारी जिल्द पर पड़ती हैं तो विटामिन D कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में पैदा होती है। विटामिन D बहुत सारे दूसरे सोर्सेज से भी हासिल कर सकते हैं, जिनमें अंडे, मछली, कुछ दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स, स्पेशली दोज विच आर फोर्टिफाइड विद विटामिन D, यानी उनमें विटामिन D अगर ऐड की गई है। दूध कुदरती तौर पर विटामिन D का अच्छा सोर्स नहीं है, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसे दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट्स मिलती हैं जिनमें विटामिन D एडिशनली डाली गई है, और इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो विटामिन D का अच्छा सोर्स बनता है। लेकिन अगर मैं आपको एक टिप आज विटामिन D के हवाले से दूं कि आप विटामिन D किस तरह से हासिल कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल में ये टिप आपके लिए सबसे ज़्यादा मुफीद होगी कि अगर दिन में 10 से 15 मिनट जब सूरज अपनी अच्छी आबोताब से चमक रहा है, यानी कि सुबह तकरीबन अर्ली मॉर्निंग से टिल बिफोर सनसेट, इस टाइम के दौरान अगर आप 10 से 15 मिनट रोज़ाना सूरज में आउटडोर्स में जाएं और आपका फेस, आपका चेहरा और आपके हाथ एक्सपोज्ड हों, तो इसमें इतनी सूरज की शुआएं आप ले सकते हैं जो विटामिन D की डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन हमारे माशरों में ऑल्दो सूरज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारा एक्सपोजर टू द सन वो बहुत कम होता जा रहा है। ख़ास तौर पर आज की रूटीन में या तो हम ऑफिस में हैं या स्कूल्स में हैं या अपने घरों में एक किस्म के कैद होकर रह गए हैं। आउटडोर एक्टिविटीज़ हमने बहुत कम कर दी है, तो इस वजह से विटामिन D के लेवल्स हमारी सोसाइटी में रिलेटिवली लोअर साइड पे हैं। ऐसी सूरत में विटामिन D के सप्लीमेंट्स भी हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये सप्लीमेंट्स अगेन किसी क्वालिफाइड मेडिकल डॉक्टर के एडवाइस पर लीजिएगा। अपने तौर पर विटामिन D के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करना सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। बहुत सारी ऐसी तहकीक की गई है, रिसर्च की गई है जो साबित करती है कि विटामिन D बहुत सारी इन्फेक्शंस में हमारी मददगार साबित हो सकती है। इस सिलसिले में मैंने खुद भी विटामिन D के ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश किए हैं। उन रिसर्च पेपर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, और इनमें इन रिसर्च पेपर्स में और इसके अलावा जो दीगर साइंटिस्ट ने रिसर्च की है उसमें ये बात बड़ी क्लियरली पता चली है कि विटामिन D ख़ास तौर पे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यानी कि सांस की नाली की जो इन्फेक्शंस हैं उसमें बहुत मददगार साबित होती है। तो आज की वीडियो का नटशल यही है कि विटामिन D हम सूरज की शुआओं से हासिल कर सकते हैं, और विटामिन D इन्फेक्शन से बचाव के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है। If you have liked the video, please subscribe and share to the channel and keep watching.